सामने वाले एंड से बॉलिंग की शुरुआत होगी। शुरुआत हुई है 6 रनों के साथ। डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज एक मैक्सिमम के साथ। डीएमए मैक्सिमम पहला 6 इस ओपनिंग मैच का। सागर की शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत है। ये पहली बॉल पर 6। बिहार से मुकाबला है सागर का और शुरुआत पहली बॉल पर 6। यादगार शुरुआत। दूसरी बॉल पर लेकिन कोशिश एक और बड़ा शॉट लगाने की, इस बार उतना अच्छा टाइम नहीं कर पाए। गति में परिवर्तन किया था बॉलर ने। बहुत अच्छी गेंद, बढ़िया वापसी, बढ़िया कमबैक। पहले मैच की तीसरी बॉल इस रिवर्स स्वीप, बढ़िया शॉट, 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बाउंड्री। दूसरा शुरुआत में राइट हैंडेड बैटर। इस बार बढ़िया पंच, मिस फील्डिंग, मिड ऑफ की फील्डर से एक और बाउंड्री, 4 रन और मिलते हुए। सागर की बहुत तेज शुरुआत, 14 रन बोर्ड पे लगा दिए हैं। बहुत बढ़िया शुरुआत है ये। फ्रंट फुट पे आए, बढ़िया पंच। बढ़िया रनिंग दोनों ही बैटर्स के बीच में। सागर की शुरुआत काफी बढ़िया। पहले ओवर और वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ इसी बीच। शिवा पांडे एक बार फिर से, इस बार ऑन साइड में बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए। शिवा पांडे बहुत ही आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं, सागर से बिलोंग करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग नाम स्थापित हो चुका है शिवा पांडे का, और शुरुआत भी उन्होंने बहुत बढ़िया दी है टीम के लिए अपने अंदाज में। और अब लेफ्ट हैंडेड बैटर जो कि पहली बॉल का सामना करेंगे इस वक्त, जर्सी नंबर 7। 18 बिना किसी नुकसान के। हल्की शॉट गेंद ऑन साइड में, फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई अवसर नहीं। सेट बैक। पहले ओवर की समाप्ति, 18 बिना किसी नुकसान के। ओमरेजी वॉरियर्स सागर टॉस गंवाने के बाद इस ओपनिंग मैच में। डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मैच, 18 बिना किसी नुकसान के। शिवा पांडे 5 में 15, 35 स्ट्रोक्स शुरुआत में पहले ओवर में। और बात करें जो सेकंड ओपनर हैं, पर्व लांबा, जो कि 0 पर हैं इस वक्त, खाता नहीं खोल पाए हैं। 8 ओवर का मुकाबला है। दूसरा ओवर पावर प्ले का, रिस्ट्रिक्शंस फर्स्ट 2 ओवर्स, सर्किल के बाहर सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बाहर रख सकते हैं। और सेकंड ओवर पावर प्ले का। शिवा पांडे जो कि 15 पे नाबाद इस वक्त, 5 बॉलों ने फेस की। दूसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, और इस बार उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं। नीचे विकेट कीपर, और पहली सफलता मिली है बिहार टीम के लिए। बढ़िया सफलता, बड़ा विकेट यहां पर शिवा
तेज तर्राट शुरुआत, पहले ओवर में 18 रन और दूसरा ओवर चलता हुआ। हम बता दें आपको चैंपियन ट्रॉफी वर्ष 2025 डीएमए चैंपियन ट्रॉफी पहला आगाज, प्रथम संस्करण। फील्डिंग के बारे में बात करें हम तो पावर प्ले के ओवर चलते हुए एक शॉर्ट थॉर्डमैन पॉइंट, डीप मिड ऑफ, डीप स्कोर लेग, शॉर्ट पॉइंट। तो कप्तान ने फील्ड शानदार सजा के रखी है। दोनों एम्पायर नजमी खान। बिल्कुल सर्किल के बाहर दो ही खिलाड़ी है, एक डीप मिड विकेट ऑन साइड में और एक खिलाड़ी है डीप एक्स्ट्रा कवर में। और कम बैक हुआ है बिहार का 18 पर 1.1 ओवर की गेंदबाजी। न्यू बैटर नंबर 3 पर पहले से क्रॉस खेलने का मन बनाया था, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा। अंपायर अनुज कुमार जो कि इस मैच के अंपायर हैं, स्टेट पैनल अंपायर, काफ़ी बढ़िया अंपायर हैं। स्टेट पैनल अंपायर बनना काफ़ी बड़ी उपलब्धि होती, बड़ी बात होती है। और यहाँ पर नज़मी खान भी काफ़ी सीनियर अंपायर हैं। फिलहाल यहाँ पर अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया गया है। DRS यहाँ पर, और देखना पड़ेगा कि क्या वाइड है या नहीं है, वो तीसरे अंपायर यहाँ पर देखेंगे। तीसरे अंपायर हैं सचिन तिवारी हैं तीसरे अंपायर। थर्ड अंपायर टीवी अंपायर जो कि सचिन तिवारी एम्पायर हैं और हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्कोरर भी हैं। थर्ड एम्पायर हैं। देखते हुए, क्लिक करते हुए बल्लेबाज निश्चित तौर पर सीप मारने की चेष्टा थी। बॉलर्स ने थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर फेंका और व्हाइट बॉल का इशारा। निश्चित तौर पर शानदार डिसीजन यहाँ पर अनुज कुमार का, व्हाइट बॉल का इशारा। एक और रन यहाँ पर बनता हुआ स्ट्राइक के रूप में। शानदार डिसीजन यहाँ पर। बिल्कुल अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया था ऑन फील्ड अंपायर के, लेकिन तीसरे अंपायर का भी मानना है वाइड और एक्स्ट्रा रन के साथ सही डिसीजन, सही अंपायरिंग स्टैंडर्ड। मात्र 8 ही ओवर का ये मुकाबला, हम बता दें जो जीता वही सिकंदर। आज का बड़ा मुकाबला। फिर चले नगर निगम मैच से रिवर्सिप की चेष्टा, उठाकर खेला इसको लेग बाउंड्री के ऊपर से, वन बाउंड ओवर द रोप पे 4 रन के लिए शानदार शॉट जाचा पर। बड़ी मेहनत है और यहाँ पर क्रॉस बैटेड शॉट ऑन साइड में, आसमानी शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर 6 रन के लिए, शानदार हिट। शॉट इसको लेग बाउंड्री की तरफ निकाला हुआ शॉट, बूम बूम जाचा परखा और बाहर वन बाउंस। इस बीच दर्शकों की धीरे धीरे तादाद बढ़ती हुई, सागर के दर्शक धीरे धीरे लस ग्रीन ग्राउंड हमारा सिटी स्टेडियम, निश्चित तौर पर आप स्टंप के काफी बाहर बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा अमित अनुज कुमार का। एक MLB एंड तो दूसरा नगर निगम एंड, दोनों एंड से बॉलिंग चलती हो। ये देखें आप कप्तान थोड़ी सी फील्डिंग को तब्दील करते हुए, यहाँ मिड विकेट था अब इसको लेग को भेजते हुए। जानते हैं पावर प्ले के ओवर में मात्र 2 ही खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर रह सकते हैं, बता दें आपको। तो इसमें कप्तानी शानदार करते हुए यहाँ पर पहला ओवर जरूर महंगा साबित हुआ था, लेकिन दूसरा वापसी की ओर रिवर्सी की चेष्टा, इस बीच सफलता एक और आती हुई। कहते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच, ऐसे कैच बनाने होंगे आपको। तीन में 10 बनाए उन्होंने टीम के लिए, 3 बॉल 10 रन, 30 पर 2
ओमरेजी वॉरियर्स सागर जस्ट शॉर्ट बॉल की थी, वहाँ पर ऑफ बैलेंस हुए बल्लेबाज नितिन और एक आसान कैच वहाँ पर फील्डर के द्वारा। और इस तरह से आकाश, जिन्होंने 2 सफलताएं मिली इस मैच में, 2 सफलताएं आकाश के लिए। और ये बिहार की टीम है आपके स्क्रीन पर। सागर की सरजमी पर बिहार की टीम ने 2 झटके दे दिए सागर के लिए। 1.4 ओवर की गेंदबाजी, 30 पर 2 रन औसत को लेकर कोई मसला नहीं है सागर के लिए। मुदस्सर भाई, ये थोड़ा सा कटर वाला लगते हैं हमें आकाश भाई। ये हम बता देते बीच बीच में चेंज अप पेस, आप देखें थोड़ा सा बाउंसर, स्लो बॉल, मतलब जो वैरायटी रहती है गेंदबाज में, ये दिखती हुई आकाश के रूप में लगातार विकेट लेते हुए। शानदार, बिल्कुल, और वैरायटी मौजूद है इनके पास और वेरिएशंस करने होते हैं विकेट्स लेने के लिए। आपको वेरिएशंस करना अगर आता है तो फिर आप एक अच्छे बॉलर के तौर पे नज़र आते हैं, और वो काम करके दिखाया है आकाश ने। टीम को कमबैक कराया, 2 बड़ी सफलताएं मिली, रन औसत काफ़ी अच्छा है, 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सागर टीम बिल्कुल सहमत होगी, इस वक्त अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है। और दूसरी तरफ नंबर 4 पर आए बल्लेबाज महेंद्र, लेकिन पर्व लांबा जिन्होंने सिर्फ एक ही बॉल खेली अब तक इस मैच में। इस बीच एक और अपील, कहते हैं उत्साह ज्यादा विश्वास कम। इस अपील में नकारा एम्पायर ने। दुष्यंत सर हमारे लगातार मैच का लुत्फ उठाते हुए, दुष्यंत केवट साहब जानते हैं बड़ा मुकाबला है, कांटे का मुकाबला, जो जीता वही सिकंदर। आज बड़ा मुकाबला, 12 टीमें निश्चित तौर पर इस टूर्नामेंट में। विनिंग प्राइज 10 लाख रुपए, उपविजेता को 5 लाख रुपए की राशि से नवाजा जाएगा। धीरे धीरे दर्शकों की तादाद भी बढ़ती हुई दूसरी रोशनी में नहाता हुआ ये नगर निगम स्टेडियम, सिटी स्टेडियम फिर चले। इस बीच फिर यार्कर लेन डिलीवरी हाफ स्टंप की ओर, व्हाइट यार्कर, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। ओवर की समाप्ति होगी, 2 ओवर। मुदस्सर, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 ओवर की समाप्ति, 30 2 विकेट के नुकसान पर। ये लास्ट बॉल है पिछले ओवर की, जो कि कोई कांटेक्ट हुआ नहीं बैट और बॉल का। पर्व लांबा जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके हैं। महेंद्र की बात करें, 2 बॉलों ने फेस की, खाता नहीं खोल पाए। और बहुत ही अच्छा माहौल है सागर स्टेडियम में इस वक्त। काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था इस टूर्नामेंट का। डीएमए ऑल इंडिया चैम्पियनशिप, काफ़ी अच्छा ये टूर्नामेंट। पहली नाइट, पहला मैच, पहले इनिंग, 2 ओवर की समाप्ति, 30 2 विकेट के नुकसान पर। और देश भर के खिलाड़ी यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे इस टूर्नामेंट में। बिहार की टीम खेल रही है, दिल्ली टीम भी आ चुकी है। सीएसके धमाका न्यू दिल्ली अगला मुकाबला खेलेगी। और सागर की 2 टीमें शिरकत कर रही हैं इस कंपटीशन में। टफ कंपटीशन है, ऑल इंडिया चैम्पियनशिप, जो कि एक बड़ा मेगा इवेंट है ये सागर की हिस्ट्री में पहली बार। और तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई अब सामने वाले छोर से, बैकफुट से बढ़िया स्ट्रोक, पहला रन लांबा के बैट से निकलता हुआ लेफ्ट हैंडेड। दूसरी वालों ने फेस की है। 2.1 ओवर की गेंदबाजी, 31 पर 2 सागर। और सागर को अब थोड़ा संभल कर खेलना होगा इस समय। 1-2 बॉल आपको चेक करने होंगे, देखने होंगे यहाँ पर। बल्लेबाज हैं महेंद्र और खाता नहीं खोल पाए अभी तक। 2019 में खेल चुके हैं महेंद्र इस मैदान पर, काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था। सचिन पंडा 11 में आ चुके हैं और 2019 में वो खेल चुके हैं, आज से ठीक 6 साल पहले। तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सलाहियत रखते हैं, बड़े इनिंग्स खेल सकते हैं, बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं बिहार टीम की बॉलिंग अटैक के ऊपर। देखना किस तरीके से आज अपने आप को पेश करते हैं इस मैच में। और हमारे कमेटी के मेंबर्स, काफ़ी उनकी मेहनत है इस टूर्नामेंट को सजाने में, संवारने में। इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म दिया है, ये जो मंच दिया है, इतना आसान नहीं था ये मंच देना सागर जैसी जगह पे। और मुख्य रूप से मिस्टर साजिद खान, उनके साथ पूरे जो मेंबर्स हैं, मिस्टर साजिद खान, सचिंद्र भट्ट, सचिन पंडित, सिद्धार्थ कुशवाहा, पुष्पेंद्र सिंह चौहान। और इसी बीच बड़ा शॉट आता हुआ
और महेंद्र की बैट से पहला 6 निकल चुका है। बहुत ही बढ़िया इनका एक्शन है, नाइस स्मूथ एक्शन, बैकफुट से पुल किया था, बहुत ही बढ़िया शॉट, बढ़िया पोजीशन, बैकफुट की बढ़िया प्लेयर महेंद्र। हल्की शॉट और इस बार वाइड इस लॉन्ग ऑफ क्रीजर में जाती हुई गेंद, बहुत ही शानदार शॉट ये। लगातार एग्रेसिव होते हुए बढ़िया लंबाई के साथ इस बॉल को निकाला था आउटसाइड ऑफ स्टंप। भाग्यशाली रहे कि वहां पर कोई निक नहीं लगा। और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति। ओमरेजी वॉरियर्स 43 पर 2। 3 ओवर की समाप्ति के बाद महेंद्र 12 पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन पर्व लांबा 1 पर। और बॉलिंग में विष्णु पांडे जो कि महंगे साबित हुए अपने इस ओवर में। तीन ओवर की समाप्ति के बाद अब एक नज़र डाल लेते हैं दीपक मेमोरियल स्कूल। काफ़ी अच्छा स्कूल है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छा स्पोर्टिंग कल्चर है वहाँ पर। स्कूल काफ़ी अच्छा है, बेमिसाल है। काफ़ी लंबे समय से स्कूल को हम देख रहे हैं। और दीपक मेमोरियल स्कूल जो कि आगे आया है ऑल इंडिया चैंपियनशिप ट्रॉफी कराने के लिए, उनका बड़ा सपोर्ट है। हमारे मुख्य प्रायोजक हैं और डीएमए इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट कर रहा है इस टूर्नामेंट के लिए। डीएमए का पूरा स्टाफ है, टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस मैच के लिए। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ इसी बीच चौथे ओवर की समाप्ति। पहला एक्स्ट्रा रन इस ओवर में, स्कोर 44। हमारे आयोजक, हमारे प्रायोजक सभी ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया है, सपोर्ट किया है इस टूर्नामेंट को सफल और बेहतर बनाने के लिए। और इसी बीच बढ़िया कांटेक्ट, आसमानी शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, इस बार क्रॉस खेलने की कोशिश, शॉट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद। तो मुदस्सर अब चलते थोड़ा सा, हम बता दें आपको एक बड़ी ट्रॉफी डीएमए 2025 सेशन 1। तो दीपक मेमोरियल स्कूल की हम बात करते हैं तो 2 बड़े इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं स्कूल ने। हम बता दें आपको कूड़ों में क्रिकेट की बात करें तो लगातार नेशनल खेलने गए हैं बच्चे, चाहे 16, चाहे 14, चाहे 19। राइफल शूटिंग की बात करें तो लगातार नेशनल खेलते हुए राइफल शूटिंग में बच्चे, शतरंज में भी मास्टरी हासिल, लगातार फुटबॉल में लगातार अच्छे अच्छे नेशनल खेलते हुए सभी बच्चे। अभी हाल ही में एक बच्चा मणिपुर, हम बता दें मणिपुर गया हुआ है मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने, मध्य प्रदेश की तरफ से। तो काफ़ी कुछ अचीवमेंट है। वेस्ट जोन, याद है हमें, वेस्ट जोन भी हमने कराया, शानदार टूर्नामेंट था वो। सीबीएसई योगासना, ताइक्वांडो, काफी गेम हुए हम बता दें आपको। और काफी अचीवमेंट है इस शहर में भी स्पोर्ट्स में, चाहे बास्केटबॉल की बात करें हम, चाहे वॉलीबॉल की बात करें हम,
चाहे फुटबॉल की बात करें हम, चाहे कबड्डी की बात करें हम, चाहे राइफल शूटिंग की बात करें, चाहे कूड़ो की बात करें, चाहे बुशू की बात करें, जितने भी गेम हैं एसडीएफआई के सभी में सभी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और लगभग राज्य स्तरीय एवं नेशनल पर अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। काफी खिलाड़ी दिए हम बता दें आपको। इस बीच इस टीम में हम बता दें शिवा पांडे वो भी स्टूडेंट रहे हैं दीपक मेमोरियल एकेडमी के स्कूल के, जो ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए थे। लगभग 2 छक्के लगाए उन्होंने। तो भी जानते हैं छोटा फॉर्मेट है, 8 ओवर का मुकाबला है, आपको तेज ही बल्लेबाजी करनी होगी। बिल्कुल सही। और 52 पे 3 पर लांबा आउट होकर वापस 1 6 लगाया उन्होंने इस मैच में। 52 for 3 आकाश, जिन्हें 3 सफलताएं मिल चुकी हैं, 20 रन देकर 3 सफलताएं। बहुत ही शानदार बॉलिंग, स्मार्ट बॉलिंग, 3 बड़ी सफलताएं। जर्सी नंबर 7 कमेंट्री वॉक्स एंड से बॉलिंग कर रहे हैं आकाश। 4थे ओवर की अंतिम गेंद, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग, खूबसूरत शॉट कवर्स में 1 रन के लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4थे ओवर की समाप्ति। 53 पे 3 नए बल्लेबाज आए अजय, 1 रन से खाता खोला उन्होंने। सभी को बता दें हम कि स्टेडियम में शाम 4 बजे छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं। लगभग 200 से 250 बच्चे रहते हैं, जिनके कोच रहते हैं साजिद खान। वो एक रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी है साजिद खान इस सागर की धरा पर, और काफी कुछ खिलाड़ी निखारते हुए निश्चित तौर पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हुए बच्चों के लिए, चाहे 8 साल का बच्चा हो चाहे 9 साल का हो, सभी बच्चे शाम को 4 बजे उनसे। क्रिकेट एकेडमी को संचालित करते हैं, हेड कोच हैं साजिद खान, और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं। सागर जैन भाई ट्रॉफी जब जीती थी 2011 में, तब उस टीम के मेंबर थे और आक्रामक शैली के बल्लेबाज थे। शायद मुदस्सर भाई वो बल्लेबाजी पूरे मध्य प्रदेश ने देखी थी। निश्चित तौर पर इंदौर में मैच मुकाबला था, जीएन भाया का मुकाबला था, वो फाइनल मुकाबला शायद साजिद के बल्ले से ही वो सागर जीती थी। हम बता दें आपको, लगातार कहर बरसाया था, लंबे लंबे छक्के। आप देख रहे थे रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी आनंद राजन पांडे जी हमारे उस समय लगातार रणजी ट्रॉफी खेला करते थे। इतने बड़े बड़े गेंदबाज के सामने उन्होंने को धूल चिटाई थी। हम बता दें आपको, लंबे लंबे छक्के लगाए थे और निश्चित तौर पर एक तरफा सा मुकाबला कर दिया था इंदौर के फाइनल मुकाबले में जीएन भाया में। वो मुकाबला आज भी याद है, शायद मैं भी उस पर टीवी पर आंखें लगाए देख रहा था वो मुकाबला। बिल्कुल सही है, 14 साल पुरानी बात हो चुकी है। सागर का नाम रोशन हुआ था इंदौर में, इंदौर को पराजित किया था, और इंदौर में हराना कभी भी आसान काम नहीं है, न कभी आसान बात रही है। और सागर ने बहुत ही बढ़िया जीत प्राप्त की थी। साजिद खान चमके थे, रमीज़ खान थे टीम में, विक्की कनौजिया थे, ऐसे तमाम ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने परफॉर्म किया था। सागर से सभी खिलाड़ी ये बिलोंग करते हैं और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली थी उस 2011 के सत्र में। और जहाँ तक इस मैच की बात है, इस वक्त 54 पे 3, 5वें ओवर का खेल जारी है और बॉलिंग में आए लड्डू सरकार। तो मुदस्सर भाई बॉलिंग में आए हैं। एक चीज और बता दें आपको कि अगर कोई भी दर्शक बाहर से एक हाथ से कैच लेता है तो सिद्धार्थ कुशवाहा जी की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार उसको मिलेगा। जो भी दर्शक बाहर एक हाथ से कैच लेगा उसे 500 रुपए का पुरस्कार मिलेगा सिद्धार्थ कुशवाहा जी की तरफ से। इनामी राशि हम बता दें आपको, बड़े मजे आते हैं जब एक हाथ से कैच के लिए जाते हैं आप, दर्शक एक दूसरे में भिड़ते हैं कि मैं लूं मैं लूं।
बहुत ही खास अनाउंसमेंट है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। MP15 CB 8222 कार जिस किसी की मैन गेट के सामने खड़ी है वो आइट साइड में खड़ी करने कष्ट करें, आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एक और कार है MP15 CB 7199 कार ऑनर, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपनी कार आइट साइड में खड़ी करें। ये लगातार कंप्लेंट आ रही है, पार्किंग स्टैंड में अपनी कार पार्क करें। और चलते हैं मैच की तरफ। 55 पे 3, 5वां ओवर इनिंग। उठाकर खेला हुआ शॉट, इस बार लाजवाब शॉट ये 6 रन के लिए। 500 रुपीज ऑडियंस कैच के लिए, 500 ऑडियंस कैच, 500 रुपीज ऑडियंस कैच के लिए सिद्धार्थ कुशवाहा जी उनकी ओर से। हमारे बीच हमारे संजय भैया आ चुके हैं, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत ही आक्रामक शैली की बल्लेबाजी सागर टीम की ओर से। 62 पर 3, 5वां ओवर इनिंग, 4.4 ओवर की गेंदबाजी। 62 पे 3। सागर काफ़ी सहमत होगी अपनी परफॉर्मेंस से। ये जो स्टार्ट मिला है, गति में परिवर्तन, धीमी गति गेंद इस बार। नो का इशारा अंपायर का, नो का संकेत, फ्रंट फुट नो बॉल। ये अच्छे संकेत नहीं एक बॉलर के लिए। फ्रेट यहाँ पर एक बड़ा शॉट लगाने का एक बेहतरीन सुनहरा अवसर। राइट हैंडेड बैटर महेंद्र के पास 11 में 14 बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। शानदार बैटिंग, कुछ एक बढ़िया शॉट्स उनके बैट से देखने को मिले। और यहाँ पर फ्री हिट, एक बड़ा शॉट लगाने का बहुत ही बेहतरीन मौका इस बॉल पर। और इस बार खड़ी कर दी है कीपर नीचे बॉल के, और 1 रन के साथ शोर बदलते हुए लड्डू सरकार है बॉलर। अब तक इस ओवर में ज़्यादा दबाव बना नहीं पाए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 65 पे 3। ओमरेजी वॉरियर्स सागर टॉस गंवाने के बाद फर्स्ट बैटिंग करती हुई इस मैच में। लड्डू सरकार ने 1 ओवर किया, 12 रन दिए, कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाए बिहार टीम से लड्डू सरकार। और बहुत ही दिलचस्प नाम है ये लड्डू सरकार। बहुत सारे मैंने सरकारें देखी प्रदेश में, लेकिन एक नई बिहार की सरकार है ये लड्डू सरकार। ये किस तरीके से आज प्रदर्शन करते हैं, किस तरीके से इस टूर्नामेंट में रहते हैं। और यहाँ पर 65 पे 3, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर अभी बाकी हैं फर्स्ट इनिंग के। बॉलिंग में परिवर्तन, नए बॉलर को यूज करते हुए कप्तान बिहार के विश्वकर्मा स्पोर्टिंग बिहार की टीम। मोहम्मद दानिश फर्स्ट ओवर करने के लिए रेडी। शॉट गेंद की और एक कमाल का शॉट, ये बहुत ही तगड़ा शॉट 6 रन के लिए। मुदस्सर भाई चाटा सा मारा है निश्चित तौर पर, काफी तेज तर्राट बैटिंग वहां पर। जांचा पर का बाउंसर मारी और उसे पुल कर दिया। शानदार शॉट 6 रनों के लिए, बूम बूम बाहर जाती हुई बॉल। अच्छा शॉट, ये बहुत ही बढ़िया खूबसूरती के साथ 6 रन हासिल कर लिए। इस बीच एक और वही चेष्टा, लेकिन राइट आर्म कटर बॉलिंग, लेकिन कहते हैं रन आए कैसे यहाँ, 1-1 रन से घड़ा भरता हुआ और टारगेट तक पहुंचती हुई टीम। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों की आंखों ही आंखों में रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज, शानदार। सागर खुलकर बल्लेबाजी कर रही है। 71 पे 3, 6वां ओवर इनिंग, 71 for 3। शॉर्ट गेंद, शॉर्ट आर्म पुल, ऑन साइड में फील्डर मौजूद, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 1 रन। 72 पे 3, 6वां ओवर इनिंग। सागर का रन औसत काफी अच्छा है, 13.50 इस वक्त रन औसत। ओमरे वॉरियर्स सागर एक बढ़िया पोजीशन में। एक बार फिर से ऊंचा शॉट, ऊंचाई है पर दूरी नहीं शॉट में, नीचे फील्डर, और इसी के साथ एक और विकेट विश्वकर्मा स्पोर्टिंग्स बिहार के लिए।
चौथी सफलता मिली, 73 पे 4। मुदस्सर भाई, आपको बता दें कि ऐसे कैच काफी मुश्किल से पकड़े जाते हैं। जजमेंट, शानदार जजमेंट वहां पर इस खिलाड़ी का, शानदार कैच लब का। एक 6 खा चुके थे, लेकिन अगली बॉल पर एक बढ़िया कमबैक विकेट के साथ उन्होंने वापसी की। 73 पे 4, छठा ओवर रनिंग। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग्स बिहार की टीम मेहमान टीम, और घरेलू टीम इस वक्त सागर जो कि ब्लू यूनिफॉर्म में फर्स्ट बैटिंग कर रही है। 73 पे 4 है, 5.4 ओवर की गेंदबाजी। मोहम्मद दानिश जिन्हें एक कामयाबी हासिल हुई है स्पेल के फर्स्ट ओवर में, 7 रन देकर एक बड़ी कामयाबी उन्हें मिल गई है पिछली बॉल पर। इस बार क्रॉस खेलने की कोशिश, लेकिन उतना अच्छा कोई संपर्क हुआ नहीं, और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेशन। स्कोर बढ़ता हुआ 74। फर्स्ट मैच आज का ये आप देख रहे हैं डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी ऑल इंडिया चैंपियनशिप 2025 का पहला एडिशन। और इस बार बढ़िया शॉट, बढ़िया संपर्क, आसमानी शॉट, हाई एंड हैंडसम 6, डीएमए मैक्सिमम। What a shot! What a hit! बड़ा लंबा छक्का आता हुआ, What a magnificent hit! What a shot! What a finish! Last over. और किस तरीके से हल्की शॉट ओवर पिच, उसका पूरा फायदा उठाया और डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक बहुत ही लंबा छक्का टांग दिया अजय ने। टोनी ग्रेट भी कहते थे बड़ा शॉट, ट्रमेंडस शॉट बाय सचिन तेंदुलकर। शानदार शॉट, इस बीच लंबा छक्का, जांचा, परखा और बाहर, बाउंड्री रोप के ऊपर से उठाकर, गुडलैंड बॉल थी, थोड़े से ही हटे और इसको लेग बाउंड्री के ऊपर से शानदार शॉट। छठे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 80 रन। ओमरे वॉरियर्स की तरह ये टीम खेली है, विकेट्स की कोई परवाह नहीं की, अपने अंदाज में बल्लेबाजी की है, बड़े शॉट्स खेले हैं, दिलेराना अंदाज बल्लेबाजों का नजर आया। छठे ओवर की समाप्ति 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दानिश जिन्होंने पहले ओवर में 13 रन दिए और 2 ओवर का खेल बाकी है इस फर्स्ट इनिंग में। रन औसत 13.33। रवि झा जिन्होंने 1 ओवर किया था 18 रन दिए थे, सेकंड ओवर में आ चुके हैं। और इस टीम में बिट्टू मैक्सी काफ़ी सुर्खियों में है, अभी उनका आना बाकी है। और इस बार बहुत ही बढ़िया अंदाज में 1 रन डीप कवर बाउंड्री लाइन पर सॉफ्ट हैंड से खेला था। हैवी बॉल है तो फिर टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। 81 रन हो चुके हैं, 11 बॉल बाकी हैं। सागर के पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है 100 रन करने का यहाँ से, और यहाँ से 100 तो बनने चाहिए क्योंकि 12 बॉल लगभग यहाँ से एक बॉल निकल गई, तो 11 बॉल बाकी हैं। 81 ऑलरेडी हो चुके हैं। अजय 16 पर बैटिंग कर रहे हैं, 7 बॉल उन्होंने फेस किए हैं। बढ़िया इंटेंट दिखाया उन्होंने और दर्शाया कि बड़े शॉट्स खेलने की खूब उनके अंदर काबिलियत है। 81 पर 4, 7वां ओवर। बॉलिंग में इस वक्त रवि अगली बॉल के साथ। इस बार मौका है लेकिन फील्डर के आगे बॉल गिरती हुई। 1 रन के साथ स्कोर 82। 10 बॉल बाकी हैं। 10 में 10 करते हैं तो स्कोर 92, 10 में 20 करते हैं तो 102। कहां तक टीम पहुंचेगी देखना दिलचस्प होगा आखिरी के 2 ओवर में। क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच सागर की हिस्ट्री में, डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी 2025, पहली बार इतना बड़ा इवेंट
और इस बार एक रन और लेते हुए दूसरे की मांग रहेगी जरूर, लेकिन दूसरा मिलेगा नहीं। बढ़िया स्मार्ट फील्डिंग, बढ़िया पिकअप थ्रो। विनिंग प्राइस के लिहाज से अगर देखें तो सबसे बड़ा विनिंग प्राइस 10 लाख रुपए, रनर्स अप को 5 लाख रुपए। ओवर की चौथी गेंद और फ्रंट फुट पे आए, बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ से आगे आते हुए फील्डर, और एक एक रन के साथ सिंगल्स ऑन रखे हैं इस ओवर में। बड़े शॉट्स नहीं आ रहे हैं। रवि की बात की जाए तो दाद देनी होगी कि बिल्कुल बल्लेबाजों को अब तक उन्होंने शांत रखा है बड़े शॉट्स लगाने से 7वें ओवर में। और इस बार बैकफुट पे गए, पुल किया है, फील्डर मौजूद, निहायत ही उम्दा कैच, और इसी के साथ ही एक और विकेट का पतन। लेकिन उतनी ज्यादा ताकत नहीं शॉट में, और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की, थोड़ा आगे आए और एक बढ़िया कैच। और इसी के साथ ही 5वां विकेट। एक सफल ओवर की कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं। ये सिर्फ 4 रन आए 5 बॉलों पर, 84 पे 5, सिर्फ 4 रन अब तक। रवि झा का शानदार ओवर अब तक, 22 रन देकर एक सफलता। पहले ओवर में 18 रन दिए थे, काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन दूसरे ओवर पे कमबैक अच्छा किया उन्होंने। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग्स बिहार की टीम अभी भोपाल से खेलकर लौट रही है। सागर में, मध्य प्रदेश में ये टीम मौजूद है, अलग अलग डिफरेंट टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए बिहार से आई है। अंतिम गेंद इस ओवर की, अच्छी गेंद, स्टंप्स के ऊपर से बॉल निकलती हुई। ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति, मात्र 4 रन ओवर से, 84 पे 5, 7 ओवर की समाप्ति के बाद। सात ओवर की समाप्ति, 84 पर 5। ओमरे वॉरियर्स सागर ब्लू यूनिफॉर्म में अपने होम ग्राउंड पर टीम खेल रही है, और 7वें ओवर सिर्फ 4 रन आए। बॉलर की दाद देनी होगी, बढ़िया टीम को उन्होंने कमबैक कराया रवि झा। और 7 ओवर का 84 पर 5, क्या यहां से सागर 100 रन बना पाएगी? देखना दिलचस्प होगा अंतिम ओवर में। अजय की बात करें, 18 ओवर बैटिंग कर रहे हैं, 9 बॉल उन्होंने फेस किए हैं, 200 का स्ट्राइक रेट, और उनके साथ हैं सुहेल जो कि 0 पर हैं। अजय स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके हैं। रन औसत मुदस्सर भाई, 12 रन हम प्रति बता दें ओवर। आपको, सोहेल मंसूरी ये राहतगढ़ से बिलोंग करते हैं, और ये शानदार बल्लेबाज है, बेस्ट ऑलराउंडर। सागर संभाग के लंबे लंबे छक्के लगाते हैं ये भी। आज इनकी किस्मत कहां तक काम कर पाएगी ये देखना बाकी है। राइट आर्म ओवर था विकेट, ये देखें, राइट आर्म लेग स्पिन ड्राइव किया है मिड ऑन के क्षेत्ररक्षण में, एक रन आसानी से बनता। दूसरी की चेष्टा, और ये आसानी से रन आउट के रूप में, लेकिन शानदार रनिंग बिटवीन विकेट। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों की तेज तर्राट बल्लेबाजी चलती हुई। अब डेथ ओवर, मतलब लास्ट ओवर चलते हुए तेज बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को, हम बता दें अब, क्योंकि 8 ओवर का ये मुकाबला है। दोनों ही अंपायर हमारे अनुज कुमार, ये भी सागर डिवीजन से, और दूसरे हमारे इस बीच फिर तैयार, फिर पटकी हुई बॉल, एक रन आसानी से बनता हुआ मिड ऑन पर, फिर दूसरे की फिर चेष्टा, कहते हैं कर्म करो, ये रन आउट के रूप में। ये थर्ड अंपायर रिव्यू लिया है, लेकिन मुझे लगता है शायद बल्ला थोड़ा सा रह गया उनका, देखना बाकी है। हमारे थर्ड अंपायर सचिन तिवारी हैं, काफी तेज रनिंग विकेट विकेट लास्ट ओवर में, ये डेथ ओवर में। कहते हैं आप जितना अच्छा टारगेट दोगे उतना अच्छा पाओगे, और अच्छी मेहनत करते हुए सभी खिलाड़ी, चाहे फील्डिंग की बात करें, चाहे बॉलिंग की बात करें, और चाहे बैटिंग की बात करें, शानदार परफॉर्मेंस। मुदस्सर बिल्कुल, रनिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या बैट ड्रैग उन्होंने किया है, तो क्या क्रीज तक आया है। तीसरा अंपायर देख रहे हैं सचिन तिवारी, काफ़ी सीनियर अंपायर हैं, थर्ड अंपायर इस मैच के।
रनआउट चेक किया जा रहा है, डिसीजन पेंडिंग। और तीसरा अंपायर डिसीजन यहाँ पर आ चुका है OUT। रनआउट के साथ छठा विकेट गिरता हुआ है इस लगभग रामबाण खाली की कर देंगे तरह प्लीज। लंबे लंबे जो छक्के हमारे लगाते जो हुए ऑडियंस बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज खाली कर दें। और हमारी जो टीम है, मेहमान टीम दिल्ली से आ चुकी है, उनके बैठने के लिए वो टीम वहां पर बैठेगी। स्टेज तैयार है, अलग अलग स्टेज बनाए गए हैं टीम्स को बैठने के लिए, डगआउट्स। और हमारे जो मेहमान टीम है, अलग अलग स्टेज बनाए गए हैं बैठने के लिए। इसके तुरंत बाद खेला जाएगा ओमरे 11 वर्सेस दिल्ली की टीम का मुकाबला होगा। 8 ओवर का वो भी कड़ा मुकाबला हो गए। लास्ट ओवर चलता हुआ काफी तेज रनिंग बीट का विकेट। ये देखें आप, व्हाइट बॉल का इशारा होगा। लास्ट में हम बता दें मुदस्सर भाई, थोड़ा सा प्रेशर जरूर होता है बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि डेथ ओवर होते हैं और काफी छुटाई भी होती है और काफी लंबे लंबे छक्के देखने मिलते हैं। इसलिए हम बता दें लास्ट ओवर में आपको एक सोच समझकर निश्चित तौर पर दिमाग से बॉलिंग करनी होती है, कटर बॉलिंग करनी होती है, गुड लेन बॉलिंग करनी होती है, आपको समय पे बाउंसर मारना पड़ती है। तो उस प्रकार से आपको बॉलिंग का आगाज होता है। फिर चले स्पीड उठाकर, ये देखें आप, महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाते हुए हेलीकॉप्टर शॉट, शानदार शॉट आता हुआ। से आई हुई सभी मैडम का हमारे मंच पर एक फोटो सेशन होगा। हम बता दें आपको, सभी पहुंचे मंच पर। हमारी मैम ऋतु जसवाल जी को बुलाती हुई हो। सागर ने काफी अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया है यहाँ पर, 100 रन बोर्ड पर लगा दिए। 8वां ओवर चल रहा है, 13 में 33। बहुत ही बढ़िया इनिंग, एग्रेसिव इनिंग, स्पॉट इनिंग अजय। 13 में 33। इसके तुरंत बाद दोनों टीमें तैयार रहे, दिल्ली और ओमरे ब्रदर्स की टीम मुकाबला होगा, कड़ा मुकाबला। 5 विकेट इस ओवर की। क्रॉस बैटेड, उठाकर खेला हुआ शॉट, अल्टीमेट एक शॉट, और छक्का, अल्टीमेट। अमेजिंग शॉट, व्हाट अ अमेजिंग शॉट। 106। तो हम बता दें बैकफुट पर गए और उसे हल्के से ग्लांस किया गुड लाइन बॉल को, 6 रनों के लिए शानदार शॉट। ये तस्वीर कुछ कहती है, निश्चित तौर पर ये तस्वीर कुछ कहती है। शानदार आगाज, चैंपियन डीएमए, हम बता दें फर्स्ट सीजन है। सभी एक बार ताली बजाकर अभिवादन करें। शानदार आगाज, सुपर आगाज, पहला मुकाबला, पहला संस्करण। ये देखें आप, सागर टीम ने पहली पारी में बनाई 106 रन, 107 का है टारगेट। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग्स बिहार के सामने इस मुकाबले में जीत के लिए। और वक्त हो चुका है एक ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे दूसरी इनिंग के साथ। ये हमारा डीएमए का दीपक मेमोरियल एकेडमी का पूरा स्टाफ आज मैदान के अंदर इस लस ग्रीन सिटी स्टेडियम पर। कहते हैं स्पोर्ट्स जान है हमारी दीपक मेमोरियल की, जो स्पोर्ट्स है वो जान है दीपक मेमोरियल की। निश्चित तौर पर किसी भी गेम की बात करें आप, हर गेम में हमारी मैम ऋतु मैम लगातार मेहनत करती हैं, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो उसको एक शानदार मंच प्रदान करती हैं और हाई लेवल तक उनको लेकर जाती हैं।
शैलेश भाई हमारे काफी मजे हुए हैं, शानदार हैं। दीपक मेमोरियल का ये ग्रुप, सभी ताली बजाकर अभिवादन करें। पहला संस्करण ये और पहला मुकाबला दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता सभी टीमें मिलेंगी इस टूर्नामेंट में। हम बता दें बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े खिलाड़ी जो आप टीवी पर देखते हैं, वो सभी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में मौजूद हैं। सभी अपनी शिरकत करेंगे और अपना लोहा मनवाएंगे कि मैं एक शानदार गेंदबाज हूं, एक शानदार बल्लेबाज हूं और शानदार विकेट कीपर हूं। तो ओलंपिया स्पोर्ट आपका सभी का स्वागत करती है। हम बता दें आपको सभी यूट्यूब पर आप लाइव देख सकते हैं। हम बता दें इस मैच का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर हम बता दें आपको लगातार लाइव चलता हुआ। पहली इनिंग हो चुकी है, हम बता दें आपको 8 ओवर का मुकाबला। इस बीच अब फील्डिंग का आगाज होगा कुछ ही क्षणों पश्चात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का इस डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले मैच में। आज का हमारा पहला मैच, दूसरे इनिंग की शुरुआत होने को है और विश्वकर्मा स्पोर्टिंग्स बिहार, उनके सामने टारगेट 107 रनों का है इस मैच के बारे में। जहां तक हम बात करें, सागर ने पहले 106 बनाए 8 ओवर में और 107 का टारगेट है अब बिहार टीम के सामने इस मैच को जीतने के लिए। और म्यूजिक को यहां पर बंद कर दें, स्टॉप द म्यूजिक। 107 रनों की चुनौती है इस मैच को जीतने के लिए बिहार टीम के सामने। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, अटैकिंग
बल्लेबाज इस टीम के पास, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज हैं। नंबर 11 तक बैटिंग में गहराई है और बिहार एक अच्छी साइड है। काफ़ी दूर से टीम आई है इस मैच को खेलने के लिए, इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। और सागर जो कि होम टीम है, अपने घरेलू मैदान पर पहली पारी में उन्होंने निर्धारित 8 ओवरों में बनाए 106। क्या डिफेंड कर पाएंगे, देखना होगा। और इसके बाद एक और मुकाबला होगा सीएस के धमाका न्यू दिल्ली के बीच में। जो टीम होगी सागर की टीम होगी, होमरे वॉरियर्स सागर वर्सेस सीएस के धमाका न्यू दिल्ली। आज का हमारा सेकंड मैच इस नाइट का। दूसरी पारी की शुरुआत हो रही है। सागर टीम ग्राउंड के अंदर फील्डिंग के लिए पहुंच चुकी है। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड, खूबसूरत ये टूर्नामेंट। डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार सागर की हिस्ट्री में। विनिंग प्राइज 10 लाख रुपए, रनर्स अप को 5 लाख रुपए इनाम रखा गया है। और आज शुरुआत हुई है, 2 मई को फाइनल मुकाबला है और पूरे देश के खिलाड़ी यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे इस टूर्नामेंट में। दिल्ली धमाका यूके जो कि सागर पहुंच चुकी है, ग्राउंड पर आ चुकी है, उनका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। सागर की सरजमी पर पहली बार दिल्ली धमाका यूके आ चुकी है। बिहार टीम भी फर्स्ट टाइम खेल रही है। और आज देखना होगा कि बिट्टू मैक्सी किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। टारगेट काफ़ी बड़ा है मेरे हिसाब से, ये 107 रन आपको टारगेट दिया गया है। किस तरीके से शुरुआत मिलती है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। और सागर टीम जो कि हैवी बॉल से काफ़ी अच्छी टीम मानी जाती है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है इस साल इस टीम का। काफ़ी अच्छी टीम है, संतुलित टीम है। 106 रन बनाए सागर ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 8 ओवरों में। और अब दूसरी पारी की शुरुआत हो रही है। दूसरी पारी में देखना किस तरीके से जवाब देती है टीम बिहार की। दोनों ही ओपनर्स पारी की शुरुआत करने के लिए, आगाज़ करने के लिए आ चुके हैं। और रन औसत शुरुआत से आपको बेहतर करना पड़ेगा। 48 गेंदों पर 107 रन चाहिए। और इसी के साथ ये दूसरे इनिंग की शुरुआत। अब बॉलर हैं तैयार नगर निगम एंड से। शुरुआत में 2 ओवर का पावर प्ले। सर्किल के बाहर 2 खिलाड़ी बाहर हैं, बाकी खिलाड़ी सर्किल के अंदर। सिटी स्टेडियम सागर में सभी का हार्दिक स्वागत है। डीएमए ऑल इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पहला मैच, दूसरी पारी, पहला ओवर। और इसी के साथ शुरुआत होती हुई दूसरी पारी की। पहली गेंद और जोरदार शॉट, पहली गेंद पर जोरदार छक्का। तो 6 रनों के साथ शुरुआत हुई है। बढ़िया जवाब दिया है बिहार टीम। और अगली बॉल के साथ बॉलर हैं तैयार। एक और बढ़िया शॉट ऑन साइड में, फील्डर मौजूद। और इस बार नहीं रोक पाएंगे, 4 रन और मिलते हुए। तो
शुरुआत काफ़ी तेज़ हुई है, 10 रन, बहुत अच्छी शुरुआत की यहाँ पर। और एक बार फिर से, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद ऑन साइड में और मिलेगा सिर्फ 1 रन, तो कुल 11 रन। मुदस्सर भाई राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, बता दें आप, एक राइट हैंडर तो दूसरे लेफ्ट हैंडर, ये सोच के कप्तान ने उतारा है। इसमें बॉलर्स की लेंथ शायद दाएं बाएं जाती है, स्पीड ड्राइव किया है, देखें आप, हेलीकॉप्टर शॉट ऑफ स्टंप की ओवर बॉल थी, वाइट यार्कर जिसे कहते हैं, बता दें आपको, उसे ड्राइव किया है मिड ऑन के क्षेत्र अक्षर में 30 यार्ड के ओवर, बता दें आपको 2 ओवर है पावर प्ले के, तो 30 यार्ड में मात्र 30 यार्ड के बाहर मात्र 2 ही खिलाड़ी रह सकते हैं। तो आपको पूरे पावर प्ले में निश्चित तौर पर आपका टारगेट है तो एक लंबा स्कोर करना होगा पावर प्ले में। इस बीच पट को इस बार उठाकर खेला, एक और लंबा, बूम बूम, बाहर जाता हुआ शानदार 6 आता हुआ। एक अच्छा शॉट आता हुआ, हम बता दें आपको, और जानते हैं पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना, और निश्चित तौर पर पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे दोनों ही ओपनर बल्लेबाज, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। छक्का आता हुआ एक लंबा मिड विकेट पर, स्लो बॉल चेंज अप, एक और लंबा लगातार दूसरा 6 है इस ओवर का। जैसे राम के धनुष से बाण निकलता था, जैसे राम के धनुष से बाण निकलता था, वैसे ये लंबे छक्के लगते हुए एक शानदार छक्का लगाया गगन बेदी। पिस्टल से जैसे गोली निकलती है वैसे रॉकेट के साथ ये बॉल जाती हुई, शानदार शॉट। वो काफी महंगा ओवर, ये 2 ओवर काफी महंगे आए हैं, बता दें आपको। बहुत बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर, दूसरी पारी की शुरुआत हुई है, 1 ओवर में 23 रन राजुल किया तो काफी महंगे साबित हुए हैं। पहले ओवर में काफी निराशाजनक बॉलिंग की उन्होंने, बिट्टू मैक्सी 3 में 11, कुमार 3 में 12, 23 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। जबरदस्त यहाँ पर शुरुआत, बढ़िया यहाँ पर जवाब दिया है बिहार टीम ने, और इस बैटिंग के लिए जानी जाती है। जैसे कि मैंने बताया, बिट्टू मैक्सी एक बड़ा नाम है, एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ये धूम मचा चुके हैं, पूरे देश में खेलते हैं, सागर में आए, एमपी में आए हैं। और मुदस्सर भाई एक चीज हमने देखा है, चाहे आईपीएल की बात करें हम, चाहे बड़े मैचों की बात करें, आईपीएल में 9 ओवर बाद टाइम आउट होता है, तो इस प्रकार आप देखें जब समय लेते हैं खिलाड़ी और एक मतगणना बनाते हैं तो विकेट का पतन जरूर होता है, अधिकतर 99% अधिकतर मैंने देखा। और ये देखें आप, कप्तान मतगणना बनाते हुए 2 ओवर काफी महंगे साबित हुए हैं। मुदस्सर बिल्कुल, पहला ओवर हुआ है और पहले ओवर में 23 रन, और यहाँ पर एक मीटिंग की है कप्तान ने, खिलाड़ियों के साथ एक मीटिंग की है, पहले ओवर में 23 आए हैं, तो बिल्कुल बिहार टीम तैयार है इस रन चेज में, एक अलग माइंडसेट। और बिट्टू मैक्सी जब तक रहेंगे तो फिर बिहार टीम हार नहीं सकती, एक अलग कैलिबर के बल्लेबाज हैं और तेज़ बल्लेबाजी करते हैं, बड़े शॉट्स लगाते हैं, प्रेशर डालते हैं बॉलर के ऊपर। आप देखें शुरुआत में उन्होंने प्रेशर डाला राजुल के ऊपर, और कुल मिलाकर 23 रन आए पहले ओवर में, और शुरुआत मिल नहीं सकती, बहुत अच्छी शुरुआत मिली है ये सिटी स्टेडियम में। बिहार टीम ने पहले ओवर में 23 रन ठोक दिए, बैटिंग की है शुरुआत में, और उनके साथ है कुमार जी, दोनों ओपनर्स। और फिलहाल दूसरे ओवर की शुरुआत, जैसे हम बता दें मुदस्सर भाई, खिलाड़ी रंग बदलते हैं, वैसे हमारे दुष्यंत भाई रंग बदलते हुए, पहले सफेद किट में थे अब काली किट में आते हुए, लगातार शानदार परफॉर्मेंस खिलाड़ियों का, दुष्यंत सर का, हम बता दें आपको, पूरा मैच का लुत्फ उठाते हुए। इस बीच एक रन आसानी से बनता हुआ, रन आए कैसे ही आए, आपको रन भागना पड़ेंगे, एक अच्छे टारगेट तक पहुंचना है तो पहले मैच को पास लाना होगा टारगेट तक, और धीरे धीरे करके एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। और अगर एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप होती है तो आप एक अच्छे मंच तक पहुंचते हैं और स्कोर तक पहुंचते हैं जो टारगेट आपको दिया है। तो एक अच्छी टारगेट, पहले ओवर में 23 रन आए और अच्छा स्कोर। दूसरा ओवर चलता हुआ,
हम बताते फील्डिंग लगी हुई है, एक शॉर्ट थर्ड मैन, सॉरी डीप थर्ड मैन, शॉर्ट थर्ड मैन है, पॉइंट है, शॉर्ट स्क्वायर लेग। तो इस बीच अच्छी बॉल वहां पर, शानदार बॉल। तो अब ये शायद राहत का नरेश सोहेल मंसूरी, सोहेल मंसूरी एक घातक बल्लेबाज भी है और साथ में एक शानदार बॉलर भी है रोहित मंसूरी। ये मंसूरी एक अच्छे ऑलराउंडर, इस सागर की धरा के हम बता दें आपको, सोहेल मंसूरी गेंदबाजी का भार संभाले हुए, लगातार अटैक करते हुए, ये भी एक अच्छे गेंदबाज। लेकिन आज से कांटे का मुकाबला, बल्लेबाज है ये, बल्लेबाज है निश्चित तौर पर बिहार के बल्लेबाज। तो मैं सचिन पंडित आप सभी दर्शकों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 1। तो गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी में सोहेल मंसूरी काफी अच्छे गेंदबाज हैं। वही विकेट कीपरिंग का भार 16 नंबर की जर्सी पर नितिन बीना, शिवा पांडे और महेंद्र कनारे, काफी अच्छी टीम। इंदौर के सितारे और सागर की इस धरा पर। और वहीं विश्वकर्मा स्पोर्टिंग की बात की जाए तो काफी अच्छी टीम। इस बीच उठाकर खेल दिया है गेंद सीधी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से सीमा रेखा के पार, 6 रनों के लिए। तो सोहेल मंसूरी काफी महंगे साबित होते हुए काफी अच्छे गेंदबाज हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट चले एमएलबी एंड से। बल्लेबाज है कुमार जी, निश्चित तौर पर आंखों ही आंखों में रन छकाया। हल्की हल्की हवा चलती हुई सुंदर। आप साइड स्क्रीन को देख सकते हैं, देखें आप साइड स्क्रीन की लहर, जो काली काली साइड स्क्रीन है उसको देखें, हल्की हल्की हवा चलती हुई, क्रिकेट के अनुरूप शानदार हवाएं चलती हुई, क्रिकेट का माहौल, खुशनुमा माहौल चलता हुआ, इससे दूधिया रोशनी में नहाता हुआ यह सिटी स्टेडियम और आगाज दे चुका है इस बड़ी ट्रॉफी का। सागर संभाग में सबसे बड़ी ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी 2025 डीएमए सेशन 1। इस बीच सोहेल मंसूरी और जैसा कि बता रहे थे हम, इनामी राशि बड़ी है, इनामी राशि बड़ी। इस सागर संभाग में अभी तक इतनी बड़ी इनामी राशि जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं वहां नहीं रखी गई जो इस टूर्नामेंट में है। प्रथम पुरस्कार है 10 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार है 5 लाख रुपए, मैन ऑफ द सीरीज है, बेस्ट बॉलर है, बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट विकेट कीपर है, बेस्ट फील्डर है। तो सभी इनाम इस टूर्नामेंट में आपको मिलेंगी। सचिन पंडित तो इस बीच अगले गेंदबाज के रूप में आए हैं तो बल्लेबाज GR और बिट्टू मैक्सी, काफी बड़ा नाम, अपने नाम के अनुकूल बल्लेबाजी करनी होगी। तो देखना होगा गेंदबाज और गेंदबाज हैं आदिल खान, लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं 2 नंबर की जर्सी पर। बल्लेबाज भी लेफ्ट हैंड, आदिल 2 GR। ये काफी अच्छी गेंद, तेज तर्राट गेंद। सचिन भाई इनका रिदम देखें आप, ये लेफ्ट आर्म बॉलर है, इनका रिदम देखें, कान की यहां से रिलीज करते हुए, रिदम भी शानदार, एक्शन भी शानदार, अल्टीमेट एक्शन इनका लेफ्ट आर्म बॉलर का। और जो स्पीड है लगभग 120 से 125 तक जाती हुई, लेफ्ट आर्म बॉलर स्मूथ एक्शन जो उनके होते हैं
और शानदार एक्शन, 2 नंबर की जर्सी पहने हुए, कान के यहाँ से रिलीज करते हुए, ये देखें एक्शन इनका। इस बीच जड़ में ये बॉल यार कर लें डिलीवरी, 1 रन आसानी से बनता हुआ। एक रन और आसानी से बनता हुआ। तो अभी तक कहते हैं 2 बॉल आई, 2 ही बॉल हुई, और कहते हैं डॉट बॉल का गुच्छा, छोटा फॉर्मेट है, डॉट बॉल का गुच्छा अगर गिरता है। सर मैं आपको बता दूं, बिल्कुल फजल फारूकी के जैसा एक्शन है आदिल का। अफगानिस्तान के जो गेंदबाज हैं फजल फारूकी, तो एक बार फिर चले गेंदबाज बिट्टू मैक्सी के लिए, आदिल टू बिट्टू। ये काफी अच्छी गेंद, निश्चित तौर पर गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। सचिन भाई 3 बॉल है 3 रन, अच्छी गेंदबाजी अभी तक, और डॉट बॉल का गुच्छा। सचिन भाई मेरी आवाज आप तो सुन रही है, तो अगर डॉट बॉल का गुच्छा आता है तो प्रेशर क्रिएट होता है, और जब प्रेशर क्रिएट होता है तो विकेट का पतन होता है। हम बता दें आपको, ये प्रेशर 3 बॉल लगातार अच्छी, निश्चित तौर पर तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की। उम्र 11 से काफी अच्छी गेंदबाजी। इस बीच से अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। हम बता दें अभी तक टूर्नामेंट का सबसे अच्छा ओवर जाता हुआ, और शानदार ओवर घटता हुआ, ये सिंगल ही आते हुए यहां पर अभी तक 3 से 4 बॉल पर। मैंने पहले ही बताया था ये अच्छे बॉलर है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, स्मूथ एक्शन है, रिदम है, स्पीड है। ये देखें कवर्स पर खिलाड़ी मौजूद हैं, सिंगल के लिए जाएंगे, दूसरा रन आसानी से करते हुए। कवर्स के ऊपर से उठाकर मारना चाहते थे, बल्ले का थोड़ा सा मुंह बंद किया और सीधा कवर्स के तक्षण में 2 रन से संतोष करना पड़ेगा खिलाड़ी के लिए। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक और अच्छी गेंदबाजी, निश्चित तौर पर शानदार गेंदबाजी, बांध के रखा है बल्लेबाज को, कड़क गेंदबाजी यहां पर। ये कप्तान थोड़ा सा फील्डिंग लगाते हुए। इस बीच क्रॉस बेटेड शॉट मिड ऑन पर, 1 रन आसानी से बनता हुआ। अभी तक देखा गया है दोनों टीम की फील्डिंग, अभी तक देखा गया है, फील्डिंग के बारे में हम बात करते हैं, शानदार फील्डिंग की है दोनों ही टीमों ने। और कहते हैं फील्डिंग का स्तर आपका अगर अच्छा हो तो एक अच्छी क्रिकेट आपको देखने मिलती है, और काफ़ी कुछ रन बचाना, 10 से 20 रन आप अपनी टीम के लिए बचाते हैं। अच्छे कैच पकड़ते हैं तो आपको फायदा होता है, आपकी टीम को फायदा होता है। अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज तैयार और लेफ्ट आर्म बॉलर तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शानदार दोनों के बीच। इस बीच क्या बात है, क्या बात है, अल्टीमेट अल्टीमेट शॉट, सीधे बल्ले से लेफ्ट हैंड शॉट, सीधे बिल्कुल सीधे बल्ले से भी में। कहते हैं क्रिकेट आपको खेलना है तो आप भी में खेलिए, ये भी में शॉट है, सीधा शॉट मंच की तरफ, मिड ऑन की तरफ। और कुमार जी की बात की जाए तो काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है अभी तक। काफी बड़ा नाम है बिहार क्रिकेट से कुमार जी। तीन ओवर की समाप्ति 42 बिना किसी नुकसान के। तो मुजफ्फर का जवाब भाई, पत्थर से दिया है। मैं आपको बता दूं कि दोनों ही बल्लेबाज किसी भी प्रकार का प्रेशर अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। अभी तक तो काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है दोनों ही बल्लेबाजों से। बिल्कुल सही, और बहुत अच्छी शुरुआत, आक्रामक शुरुआत है ये। 3 ओवर 42, और सागर की शुरुआत भी इसी प्रकार हुई थी, काफ़ी तेज़ गति के साथ रन्स बनाए थे सागर की टीम ने, लेकिन बिहार टीम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और यहाँ पर काफ़ी इम्प्रेस किया है बिट्टू मैक्सी, जिन्होंने शुरुआत की थी, बढ़िया शुरुआत की थी पहले ओवर में। उसके बाद कुमार जी ने खासा प्रभावित किया है, 11 में 26 नाबाद इस वक्त कुमार जी, और बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी। 3 ओवर 42। सचिन भाई, यहाँ पर बिहार टीम की बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए मुझे लगता है सागर के बॉलर्स को रोकना पड़ेगा। निश्चित तौर पर देखना होगा कि
अब गेंदबाजी किस प्रकार होती है ओमरे 11 की ओर से, तो गेंदबाजी का भार है सोहेल मंसूरी के कंधों पर। राइट आर्म राउंड द विकेट। ये काफी अच्छी गेंद, तेज गेंद गिरकर हल्की सी बाहर निकली, मिडिल स्टंप पर टप्पा खाकर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बिल्कुल सही। और सोहेल मंसूरी जिन्होंने इससे पहले एक ओवर किया था, 7 रन दिए थे। अच्छी बॉलिंग कहीं ना कहीं, और लेकिन बाकी बॉलर्स ने काफ़ी रन्स दिए। इकोनॉमी रेट काफ़ी ज़्यादा नज़र आया सोहेल मंसूरी। मैक्सी के लिए ज़बरदस्त शॉट ऑन साइड में, लाजवाब शॉट ये, और नतीजा एक और बाउंड्री आती हुई। कमाल का शॉट ये। तो बिट्टू मैक्सी अपने नाम के अनुकूल बल्लेबाजी करते हुए, लाजवाब शॉट, क्रॉस बैटेड, बढ़िया कांटेक्ट, बढ़िया आवाज आती हुई, मधुर आवाज, और इन 4 रनों के साथ 50 के नजदीक पहुंच गई है टीम विश्वकर्मा स्पोर्टिंग्स बिहार की टीम। काफी हमारी बड़ा राज्य, मेहमान और टीम काफी दूर है सागर से ये राज्य, वहां से टीम आई है, और बढ़िया इनकी हॉस्पिटैलिटी हुई है, मेहमान नवाजी काफी अच्छी हुई है, और यहाँ सागर के बॉलर्स की भी अच्छी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जैसा उनका नाम और वैसे ही बल्लेबाजी करते हुए बिट्टू मैक्सी ग्लेन मैक्सवेल की तरह बल्लेबाजी करते हुए अभी तक। तो वही बिल्कुल। मेहमान और टीम की बात की जाए तो दिल्ली यूके, दिल्ली धमाका यूके, उसमें भी काफी बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। तो सागर की इस धरा पर पहली बार 10 लाख की इनामी राशि वाला टूर्नामेंट। देखते ही देखते स्कोर 47 पर पहुंच चुका है। 3.3 ओवर की गेंदबाजी। बिट्टू मैक्सी 10 में 17, कुमार 11 में 26। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं कुमार जी। और सोहेल मंसूरी की बात की जाए तो 12 रन अब तक उन्होंने दिए हैं, कोई कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाई है इस मैच में। डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी, ऑल इंडिया चैंपियनशिप, और इस बार फिर से बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट, आक्रामक शॉट 6 रन के लिए इनटू द स्टैंड्स। व्हाट अ शॉट। निश्चित तौर पर मुजफ्फर भाई, किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा टूर्नामेंट सागर की इस धरा पर होगा। काफी मेहनत की है कमेटी की सारी टीम ने, दिन रात लगा दी इस टूर्नामेंट को खड़ा करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। कमेटी के मेंबर्स, डीएमए का सपोर्ट, और इतना बड़ा सपोर्ट के इतना बड़ा इवेंट हम देख पा रहे हैं, सागर के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और इसी बीच विकेट आता हुआ, सागर टीम को पहली कामयाबी। बहुत ज्यादा बाहर की बॉल को खेलने चले गए कुमार जी। निश्चित तौर पर काफी खराब शॉट सिलेक्शन कुमार जी का। तो सोहेल मंसूरी ने दिलाई सफलता, पहली सफलता ओमरे 11 के लिए। काफी अच्छी गेंदबाज है, लेकिन अपने नाम के अनुकूल अभी तक गेंदबाजी देखने को नहीं मिली ओमरे 11 की गेंदबाजों के द्वारा। तो तारीफ करनी होगी बल्लेबाज कुमार जी की। निश्चित तौर पर काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। बिल्कुल जबरदस्त बैटिंग की, और एक खराब शॉट सिलेक्शन की वजह से वो आउट हुए, और सागर इसी की तलाश में भी थी। 54 पे 1, लेकिन टारगेट 107 रनों का है। मैच में भी जान बाकी है सचिन भाई, निश्चित तौर बहुत जान पर बाकी है मैच में अभी तक तो समा बांध कर रखा था दोनों ही बल्लेबाजों ने। जी हाँ, बिल्कुल क्षमा बांध कर रखा था बल्लेबाजों ने, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और अभी भी देखा जाए तो 53 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 25 बॉल बाकी है, 25 बॉल 53 रन। और बैटिंग में आए गोलू, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, और शायद मुझे ऐसा लगता है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना के रखना चाहती है बिहार की टीम। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आउट है, लेफ्ट हैंडेड को उतारा है नंबर 3 पर, और वहां पर
मंसूरी को मिली कामयाबी। सुहेल मंसूरी, एक सफलता उन्हें मिली। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, 54 पर 1। सुहेल मंसूरी 2 ओवर में 19 रन देकर एक कामयाबी। तो काफ़ी अच्छी बॉलर हैं सुहेल मंसूरी। पहले ओवर में 7 रन दिए, दूसरे ओवर में विकेट चटका दिया 12 रन देकर के। हाई स्कोरिंग मैच है, बॉलर्स को काफ़ी मार पड़ने वाली है। बॉल काफ़ी हैवी है, ग्राउंड छोटा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। 55 मीटर की बाउंड्री है मुजफ्फर भाई, मैं आपको बता दूं। तो अभी तक तो 50-50 मुकाबला चलता हुआ। और इस तरह के ग्राउंड्स जब बनते हैं, जो डायमेंशंस की अगर हम बात करें, ग्राउंड का जो डायमेंशन है, इसी वजह से काफ़ी लोकप्रिय, रोचक बनाने के लिए, इस टूर्नामेंट को रोचक बनाने के लिए एमपी मैंने बहुत जगह कमेंट्री की है, ग्राउंड्स मैंने देखे हैं, लेकिन इस ग्राउंड का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। आज से 10 साल पहले हम और आप यहाँ पर मैच खेला करते थे, सचिन भाई कमेंट्री किया करते थे, लेकिन ग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। लेकिन हम 2025 में 10-12 साल बीत जाने के बाद ग्राउंड का हम एक अलग लुक देख रहे हैं। अलग लुक, अलग डिज़ाइन, अलग खूबसूरती नज़र आ रही है इस ग्राउंड पर। निश्चित तौर पर साजिद भाई का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। काफ़ी मेहनत लगाई है ग्राउंड को इस तरह बनाने में, तो उनकी मेहनत आज रंग लाई। 4 ओवर बाकी है, 24 बॉल बाकी है, आधा सफर तय किया। 8 ओवर का मैच है ये। 107 का टारगेट है, 53 रन अभी भी दूर है और 54 पर 1 है। बिट्टू मैक्सी 10 में 17 अपने अंदाज में उन्होंने शुरुआत की। स्ट्राइकिंग एंड पर है और बॉलर अब एक बार फिर से आ चुके हैं परिवर्तन के तौर पर। सुरेंद्र भुई, जो कि एक बढ़िया बॉलर हैं ये। मैं आपको बता दूं, सुरेंद्र काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन देखना होगा आज किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं। वहीं अगर विश्वकर्मा स्पोर्टिंग को यह मुकाबला जीतना है तो बिट्टू मैक्सी का खड़े रहना काफ़ी ज़रूरी। ये काफ़ी खराब गेंद, निश्चित तौर पर फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। काफ़ी नाखुश होंगे अपने शॉट सिलेक्शन से। अभी तक तो 50-50 मुकाबला चलता हुआ और इस मुकाबले के बाद दिल्ली धमाका यूके आपको खेलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, और दिल्ली की टीम पहुंच चुकी है देश की राजधानी दिल्ली। वहां से टीम आई है सागर की सरजमी पर खेलने के लिए और इस बार उठा दिया है नीचे फील्ड आते हुए रौनक। बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, लेकिन वहां पर कैच छूट गया उनसे। बहुत छोटा सा देखा मैंने रौनक के लिए, और टीम के कप्तान बन गए तो उनके लिए बड़ी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। वो छोटा सा मैंने रौनक देखा है, जर्सी नंबर 8, और ठीक ठाक उनकी पढ़ाई भी हुई है और ठीक ठाक उन्होंने क्रिकेट सीखा भी है और आज कप्तानी वो कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और सागर से तो खासा मेरा पुराना रिश्ता नाता है। काफ़ी छोटी उम्र से मैंने सागर में क्रिकेट खेली भी, स्कूल भी मैंने सागर से ही की है। तो और रौनक को देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वो आज ग्राउंड पर मौजूद हैं, आजकल टीचिंग कर रहे हैं और बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। और फिलहाल अगली बॉल के साथ क्रॉस बैटेड, बढ़िया शॉट, रिवर्स स्वीप 4 रनों के लिए, और यहां पर हेड विकेट आउट हो गए और सागर को दूसरी कामयाबी मिली है। बड़ी कामयाबी, सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। हेड विकेट आउट हुए हैं, कहां लग रहा था कि 4 वहां मिलेंगे, लेकिन हेड विकेट आउट हुए और इसी के साथ सागर को दूसरी कामयाबी। ओमरे वॉरियर्स सागर दूसरा विकेट हासिल करते हुए, लेकिन अनलकी वहां पर मैक्सी आउट होकर वापस जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट, और एक अच्छा शॉट कनेक्ट किया उन्होंने, लेकिन हेड विकेट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। पहली नाइट, पहला मैच, बिट्टू मैक्सी। सचिन भाई, एक बल्लेबाज को इस तरीके की निराशा, कहीं ना कहीं अच्छी लय प्राप्त करने के बाद एक निराशा, हेड विकेट आउट हुए और बैटिंग ऑर्डर में अब रॉबिन आ चुके हैं। रॉबिन एक बढ़िया बल्लेबाज, सागर इसी की तलाश में भी था और वो कैच निकला था एक रौनक से, लेकिन उसकी भरपाई इस विकेट के साथ हो गई।
हेड विकेट के साथ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैच है ये मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी टीम टूर्नामेंट की शुरुआत में अगर मुकाबला जीते तो एक अच्छी शुरुआत होती है। पॉइंट्स भी अगर आप देखेंगे तो एक मैच जीतने पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे। लीग मैचेस हैं ये, कोई भी टीम एक मुकाबला हारने के बाद बाहर नहीं होगी। अच्छी बात यह है इस डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी में नॉकआउट मैचेस नहीं है, लीग मैचेस हैं। एक से ज़्यादा मैचेस आपको मिलेंगे। और बॉलिंग में बहुत ही बढ़िया सटीक यहाँ पर बॉलिंग हो रही है, एकदम आगे फुलर लेंथ बॉलिंग की है। और जैसे कि कुछ देर पहले मेरे सहयोगी सचिन पंडित ने बताया था कि फजल हक फारूकी ऐसा एक्शन इनका बॉलिंग में, उस तरीके एक्शन नज़र आता है। किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे इस बॉलर के लिए सचिन भाई? आदिल खान की अगर बात की जाए, और लेकिन यहाँ पर सुरेंद्र जो कि एक विकेट उन्हें मिल चुका है, लेफ्ट आर्म बॉलर, राउंड द विकेट से अच्छी बॉलिंग। बॉल कट होती हुई टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही है एक्शन के साथ। बढ़िया उनका एक्शन और बढ़िया तरीके से बॉल अंदर की तरफ आती हुई, बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर सुरेंद्र। लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, स्मूथ एक्शन, लेफ्ट आर्मर्स को तो वरदान सा मिला हुआ है। और राइट हैंडेड बैटर के लिए बहुत मुश्किल होता है अंदर आती हुई बॉल पर स्ट्रोक लगाना, बड़ा मुश्किल काम है। और यहाँ पर क्या उस तरीके से बॉल कर पाएंगे आने वाले बॉल्स पे? एक बार फिर से उसी अंदाज में, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद ऑन साइड में। एक रन, एक रन के साथ स्कोरबोर्ड को चलाते हुए 5 ओवर, काफ़ी इंपॉर्टेंट ओवर है। सागर का कमबैक हो चुका है। पहले 2 से 3 ओवर काफ़ी रन आ चुके थे, लेकिन उसके बाद सुरेंद्र ने कमबैक कराया। आदिल ने 1 ओवर किया था, मंसूरी ने 2 ओवर किए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड बहुत बढ़िया दिख रहा है। पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है, माफ कीजिएगा, 57 पे 2। 3 ओवर में 50 रनों की जरूरत है अब। 5 ओवर की समाप्ति 57, 2 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अब हो गया है। सुरेंद्र जिन्होंने 1 ओवर किया, सिर्फ 3 रन देकर एक कामयाबी हासिल की, और वो भी बिट्टू मैक्सी का विकेट उनके नाम दर्ज हुआ है। बाउंड्री लाइन पर जो फ्लैग्स लगाए गए हैं, दर्शक उनसे दूरी बनाकर रखेंगे, उनसे टिक कर खड़े नहीं होंगे। और जो होर्डिंग्स लगाई गई है उससे सहारा ना लें, आप अपने पैरों पर खड़े हो, अपना सहारा लें, होर्डिंग्स का ना लें। स्टैंड्स खाली हैं और वहाँ पर जाएं, वहाँ पर आप बैठें, मैच का लुत्फ़ उठाएं, मज़ा लें। और यूट्यूब लाइव आप कहीं से भी देखें, मैच आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। होर्डिंग्स, काफ़ी महंगी होर्डिंग्स लगाई गई हैं, हमारे स्पॉन्सर्स की हैं। और इसी बीच एक बहुत ही कमाल का शॉट, एक और आसमानी शॉट 6 रन के लिए। ओवर की शुरुआत काफ़ी बढ़िया हुई है। 44 रन चाहिए अब 17 बॉलों पर। दर्शकों से एक बार फिर से विनर में निवेदन है, दूरी बनाएं। होर्डिंग्स, हमारे कमेटी के मेंबर्स मौजूद हैं, हमारे बाउंसर मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दर्शकों को थोड़ा सा व्यवस्थित करें। और होर्डिंग्स, काफ़ी महंगी होर्डिंग्स है, वो बनवाई गई है, उनको डिस्टर्ब ना करें, थोड़ा दूरी बनाएं, दूर खड़े होकर मैच देखें। हमारे बाउंसर्स वहाँ पर मौजूद हैं और गैलरीज खाली हैं। बढ़िया दूर से अगर आप बैठकर देखेंगे तो अलग मज़ा आएगा मैच देखने का। और जहाँ तक इस मैच की बात है तो 44 रन चाहिए अब 17 बॉलों पर। एक और फिर से खूबसूरत शॉट ऑन साइड में, एक और बढ़िया शॉट, एक और बड़ा शॉट। और बल्लेबाज रॉबिन, छठा ओवर रनिंग, 67, 2 विकेट के नुकसान पर। 40 रनों की जरूरत है 16 बॉलों पर अब, 16 में 40।
कांटे की टक्कर चलती हुई रोमांचक मुकाबला ये। लेंथ में परिवर्तन करना होगा लगातार। अगर आप बल्लेबाज के स्लॉट में बॉलिंग करेंगे तो फिर आसानी से रन्स बनेंगे। 107 का टारगेट है, 67 ऑलरेडी बन चुके हैं और अब 40 रन चाहिए 16 में। आदिल खान एक बार फिर से, लेकिन इस बार नतीजा 1 रन। शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद। तो काफी रोचक मुकाबला हो रहा है। अब 15 में 39, 8 विकेट बाकी हैं। पहला मैच, ओपनिंग मैच, उद्घाटन मैच डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी सागर में आयोजित पहली बार। और 15 में 39 मुकाबला आ चुका है। आदिल खान बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, लेफ्ट आर्म बॉलर। सागर ने पहले बल्लेबाजी की थी, निर्धारित 8 ओवरों में 106 रन बनाए थे, और जिसके जवाब में अब तक बिहार की टीम 68 बना चुकी है 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी नहीं उड़ा और 1 रन के साथ छोर बदलते हुए परफेक्ट यॉर्कर, बढ़िया एंगल के साथ बॉल अंदर की तरफ, ये देख सकते हैं। और यहां पर एक थ्रो फॉलो थ्रू में स्टंप्स पे नहीं लगा पाए और 1 रन बनाते हुए दोनों ही बैटर्स। 38 रन बाकी हैं अब 14 बॉलों पर। 14 बॉल 38 रन। आदिल खान 5वीं गेंद के साथ, इस बार फिर से पैरों पर की हुई गेंद और 1 रन तेजी के साथ कंप्लीट करते हुए बढ़िया बैकअप और 1 रन के साथ अब 37 रन चाहिए। 13 में 37। रन चेस का प्रेशर जरूर है, लेकिन अब तक बहुत बढ़िया क्रिकेट देखने को मिला है इस मैच में दोनों ही टीम्स की तरफ से। 13 में 37। अंतिम गेंद, फुल टॉस, क्रॉस बैटेड, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर 1 रन और थ्रो फिलहाल पहुंच गया। बहुत अच्छा थ्रो नहीं था, हालांकि ओवर की समाप्ति हुई है। 6ठे ओवर की समाप्ति के बाद अब कुल 36 रन चाहिए 2 ओवर में। 2 ओवर में 36। आदिल खान का ओवर कंप्लीट। 71 पे 2 विश्वकर्मा स्पोर्टिंग्स बिहार। आज के मुकाबले में 8 विकेट बाकी हैं, 36 रन चाहिए 2 ओवर में। काफी फंसा हुआ मैच। दो ओवर बाकी हैं, 36 की जरूरत है अब। 18 रन प्रति ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट बिहार टीम के सामने। बैटर्स की बात की जाए, गोलू 3 पर सामना करेंगे, रॉबिन 13 पर बैटिंग कर रहे हैं। 12 में 36। 7वें ओवर की पहली गेंद के साथ बॉलर तैयार। सातवें ओवर की पहली गेंद और एक जोरदार स्ट्रोक 6 रन के लिए।
11 बॉल 30 रन, पहली बॉल पर 6। डीएमए मैक्सिमम के साथ शुरुआत हुई इस ओवर के। ओवर की दूसरी गेंद, एक और फिर से बहुत ही खूबसूरत शॉट, एक और छक्का। लाजवाब बैटिंग, 2 लगातार छक्के। खूबसूरत बैटिंग, 2 लगातार छक्के। और अब कुल 24 रन चाहिए। अब 10 बॉल 24 रन। गोलू जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, 2 छक्के लगाए एकदम राइट टाइम, जरूरत थी टीम के लिए, एकदम खरा उतरे हैं। 7वें ओवर में 2 लगातार छक्के, 10 में 24। जबरदस्त बैटिंग इस पहले मुकाबले में। एक और फिर से बैकफुट से शॉर्ट आर्म पुल, और कैच होना चाहिए था लेकिन कैच हुआ नहीं। 4 रन और मिलते हुए, 4 रनों के साथ अब 9 में 20 मुकाबला आ चुका है। ये जबरदस्त यहां पर बैटिंग, और वहां फील्डर कैच नहीं ले पाए। अगर कैच लेते तो शायद 4 रन भी बचते और एक विकेट भी मिलता। कैचेस विन मैचेस, ऐसे क्यूट मूवमेंट पर कैचेस लेना बहुत जरूरी। और गोलू ने पूरी तरह मैच को जो है तब्दील कर अपनी टीम की ओर शानदार बैटिंग से। सतासी 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर में 36 रन चाहिए थे, अब तक 16 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। जी हाँ, 2 लगातार सिक्सेस, 1 4। चौथी गेंद इस ओवर की, और एक और फिर से, लेकिन फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, मिस फील्डिंग। 4 रन और 20 रन आ चुके हैं अब तक। 16 रन चाहिए 8 बॉलों पर, 8 में 16। लाजवाब बैटिंग गोलू के द्वारा, और देखते देखते कमाल कर दिया उन्होंने। कमाल और धमाल उनकी बल्लेबाजी में। 20 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। बीस रन ऑलरेडी आ चुके हैं, 8 बॉल बाकी हैं, और जीतने के लिए सिर्फ 16 रनों की और जरूरत। 8 में 16। सागर टीम के यहां से मैच बचा पाएगी, देखना होगा अंतिम ओवरों में। 8 बॉल बाकी हैं, 16 की जरूरत है। 8 में 16, 8 विकेट बाकी। 8 में 23 गोलू बना चुके हैं नाबाद, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। ओवर की 5वीं गेंद, इस बार उड़ान नहीं भर पाए। 1 रन के साथ इस 7 में पर अब 7 में 13। इस ओवर की अंतिम गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, खूबसूरती के साथ 4 रन और 1 बाउंस ओवर द रोप, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही करारा स्ट्रोक, और अब सिर्फ 11 रन चाहिए अंतिम ओवर में। 25 रन आए हैं ओवर से, 11 रन चाहिए लास्ट ओवर में, और 25 रनों का ओवर काफी महंगा ओवर ही है। पूरी तरह से मैच की दशा बदल दी है इन बल्लेबाजों ने इस 7वें ओवर में। 8 विकेट बाकी हैं। बिहार की टीम जीत से महज अब सिर्फ 11 रन दूर, और आखिरी ओवर में मंत्रणा हो रही है किससे बॉलिंग कराई जाए अंतिम ओवर में। सागर की ओर से ओमरे वॉरियर्स सागर क्या डिफेंड कर पाएगी, और इसके बाद दिल्ली का मुकाबला होगा, जो कि तैयार है दिल्ली की टीम मुकाबला करने के लिए, और उनके सामने होगी विश्वकर्मा स्पोर्टिंग्स बिहार।
अगला मुकाबला इसके बाद खेलेगी बैक टू बैक। एक और मुकाबला होगा बिहार टीम का। दिल्ली टीम इंतज़ार में है। दिल्ली टीम जो कि एक बढ़िया टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। टीम ग्राउंड पर मौजूद है, इस मैच को देख रही है दिल्ली टीम। और दिल्ली भी कहीं ना कहीं जायज़ा ले रही है इन दोनों टीम्स का, कौन कितना बेहतर है, क्योंकि इसी ग्रुप में ये टीम है और इन्हीं से मुकाबला भी होना है दिल्ली टीम का। सागर ने भी काफ़ी अच्छा टफ कंपटीशन दिया है बिहार टीम के लिए। अब तक 7 ओवर हुए हैं और 11 रन अभी भी दूर है बिहार टीम। और सागर को अब कोई करिश्मा करना होगा, कोई चमत्कार करना होगा अंतिम ओवर में। अगर मुकाबला आपको अपने पक्ष में करना है, वाकई आप जीतने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आपको सटीक बॉलिंग करनी पड़ेगी आखिरी ओवर में। लेकिन पिछले ओवर जो 25 रन आए हैं, वहाँ से सागर टीम का जो कैलकुलेशन था वो बिगड़ गया कहीं ना कहीं। और बिहार टीम मुझे लग रहा थोड़ी सी यहाँ पर बेहतर दिख रही है। अंतिम ओवर में 11 मेरे हिसाब से बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। एक ओवर में 11 इन परिस्थितियों में, जिस तरीके से गेंद बल्ले पे आ रही है, तेज़ आउटफील्ड है, पिच बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अच्छी है, उस लिहाज से ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं 11 रन अंतिम ओवर में। और बॉलिंग में अब अंतिम ओवर करने के लिए बॉलर आ चुके हैं। ऑफ स्टंप पर गेंद और पहली वाइड, पहली बॉल वाइड के साथ शुरुआत। फिलहाल ये इस वक्त एक्स्ट्राज आप दे नहीं सकते, 10 रन चाहिए अब 6 में 10। और गोलू ने पूरी तरीके से इस मैच का नक्शा बदल दिया है। 9 में 24, बहुत ही आक्रामक पारी उनकी, लेफ्ट हैंडेड गोलू। और इस बार ललचाया था बल्लेबाज के लिए, थोड़ा दूर रखा, गति में परिवर्तन, उंगलियां फेरी, बढ़िया कटर और डॉट बॉल के साथ 5 में 10। 5 में 10 की जरूरत, 5 में 10 की जरूरत। अच्छी गेंद इस बार डॉट के साथ, 4 में 10। और फिलहाल यहां पर निकले, और इसे कहते हैं जानबूझकर रन आउट होना। जानबूझकर रन आउट होना इसे कहते हैं। ऐसे भी रन आउट होते हैं बल्लेबाज, मैं टेनिस क्रिकेट में काफी देखता हूं। फिलहाल यहाँ पर रन आउट होने की एक नई अदा और नई कला मैंने देखी है। और यहाँ पर एक रन आउट के साथ, लेकिन इनका जो सेट बैटर था उसे स्ट्राइक पे लाने का ये प्रयास किया गया है। और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज गए हैं, नए बल्लेबाज। 4 बॉल बाकी हैं। नई नई चीज़ें क्रिकेट में देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर 4 में 10, 4 बॉल 10 रन। और फील्डर को आप देखें, एक फील्डर को क्लोजिंग में रखा गया है, पूरी पीठ दिखा दी उन्होंने। और यहाँ भी ऐसी भी फील्डिंग हो सकती है। फिलहाल ये कितना उचित है ये भी देखना दिलचस्प होगा। और 4 में 10 और बोल्ड हो गए। 3 में 10 चाहिए। सागर करिश्मा कर रही है, करिश्माई बॉलिंग, 3 में 10।
बड़े शॉट्स खेलने ही पड़ेंगे बिहार टीम के लिए। अगर बड़े शॉट्स आप नहीं खेलेंगे तो ये मुकाबला आप हार जाएंगे। इस बॉल पर 4 या फिर 6, ये डॉट आप खेल नहीं सकते। इस पर बड़ा शॉट लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुकाबला निकल जाएगा वो आपसे। बॉलर है महेंद्र। शुरुआत वाइड के साथ हुई थी लेकिन पिछली 3 बॉल काफी बढ़िया। चौथी गेंद और इस बार मौका है विकेट चटकाने का। फील्डर नीचे और एक और ड्रॉप, कैच ड्रॉप। यहां पर यहां कैच लेते तो सागर और मजबूत होता। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया मौका था ये और रन्स यहां पर कंप्लीट किए हैं। फील्डर को मलाल होता हुआ लॉन्ग ऑफ के। बहुत ही बढ़िया मौका था ये। पकड़ो कैच जीतो मैच। अगर यहां आप कैच ले लेते तो सागर निश्चित ही बहुत बेहतर हो जाती, लेकिन अभी भी 2 बॉल बाकी हैं। 9 रनों की जरूरत है। 2 में 9। एक अच्छी बॉल करनी पड़ी यहां पर महेंद्र के लिए, मुकाबला सेफ हो जाएगा सागर के लिए। 5वीं गेंद बहुत ही निर्णायक। इस बार अपर कट की सूरत में खेला हुआ शॉट, निश्चित ही मिल जाएंगे 4 रन। अंतिम गेंद पर चाहिए 5। अंतिम गेंद पर चाहिए 5। बहुत ही बढ़िया बाउंड्री और क्या मैच हो रहा है ये, किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच से कम नहीं। और अगर मुकाबला टाई होता है तो फिर सुपर ओवर देखने को मिलेगा फैंस के लिए। 6 लगेगा तो मुकाबला बिहार जीतेगी, बाउंड्री लगेगी तो सागर मुकाबले को टाई करा देगी। और अगर डॉट बॉल जाती है, 1 रन या 2 रन बनते हैं तो सागर उस सूरत में भी जीतेगी। अंतिम गेंद महेंद्र ने बहुत मेहनत की है, क्या मुकाबला जिता पाएंगे। और स्ट्राइक पर हैं विष्णु पांडे, क्या वो मुकाबला जिता पाएंगे अपनी टीम के लिए। 1 बॉल का सवाल है महेंद्र सागर के लिए और विष्णु पांडे बिहार के लिए। अंतिम गेंद, अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। महेंद्र ने मुकाबला जिता दिया सागर के लिए। कमाल की जीत, बहुत ही करिश्माई जीत, रोमांचक जीत। ओमरे वॉरियर्स सागर won the match with 2 points. Many congratulations सागर टीम। महेंद्र ने कमाल कर दिया अंतिम ओवर में, 11 रन डिफेंड करते हुए मैच जिताया टीम के लिए और सागर जीत गई 4 रनों से। और अब से ठीक 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे आज के दूसरे मैच के साथ, जहां एक बार फिर से करेक्शन हुआ है। ओमरे जी वॉरियर्स सागर वर्सेस दिल्ली धमाका के बीच